जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रभु जी से प्रार्थना है। आज 18 दिसंबर 2025 है। आज चतुर्दशी है। 19 दिसंबर को कल यानी 2025 को अमावस्या तिथि रहेगी। वहीं 18 दिसंबर 2025 को राहु काल का अशुभ समय 1:42 से 3:01 के आसपास रहने वाला है। आज बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम दिन है भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए। आज है मासिक शिवरात्रि, महादेव और श्री नारायण का दिन है। तो आइए जानते हैं महादेव और श्री नारायण से जुड़ी हुई सभी कथाओं का रसवादन करेंगे। जैसा कि मैं नियमित रूप को आपको श्रेष्ठ पौष महीने की कथाएं सुना रही हूँ। ये कथाएं बहुत ही रोचक होती है और ज्ञान में वृद्धि करने वाली होती हैं। बस आप मेरी वीडियो को ध्यान लगाकर सुनते हैं, बस इसका दिल से धन्यवाद। आज सूर्योदय का समय रहेगा 7:06 और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:40 के आसपास का रहने वाला है। आज का दिन गुरुवार का है, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। जैसा कि आपको पता है श्री नारायण माता लक्ष्मी का दिन है, तो उनकी कथा पहले सुन लेते हैं। कथा के अनुसार एक बार श्री नारायण लक्ष्मी जी से बोले कि लोगों में इतनी भक्ति बढ़ गई है, हर तरफ सभी लोग नारायण नारायण करते हैं। तब लक्ष्मी जी कहती हैं, आपको पाने के लिए नहीं बल्कि मुझे पाने के लिए भक्ति कलयुग में देखी गई है। तो भगवान बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा थोड़ी ही ना जप रहे हैं। माता लक्ष्मी बोली, अगर विश्वास नहीं है तो परीक्षा ले लो। तो भगवान नारायण एक गांव में पहुंचे। एक ब्राह्मण का रूप लिया। उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाजा खोलकर पूछा, कहाँ के हैं आप? तो भगवान बोले, हम तुम्हारी नगर में भगवान का कीर्तन और पूजा पाठ करना चाहते हैं। यजमान बोले, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तब तक आप मेरे घर में रहना। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। सभी लोग मिलकर तैयारी करने लगे। पहले दिन कुछ लोग आए। भगवान स्वयं कथा कर रहे हैं तो संगत तो बढ़ गई वहाँ। दूसरे और तीसरे दिन कुछ और लोग बढ़े। थोड़ी भीड़ भाड़ नजर आई। भगवान खुश हो गए, ये लोगों के अंदर भक्ति है। माता लक्ष्मी जी ने भी सोचा, चलकर देखा जाए कि आखिरकार चल क्या रहा है। लक्ष्मी माता ने बुढ़ी माता का रूप ले लिया और नगर में पहुंची। एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी। उसके द्वार पर पहुंचकर बोली कि बेटा जरा मुझे पानी पिला दे। तब वह बोली, माता जी अभी 3:30 बज चुका है और मैं प्रवचन सुनने जा रही हूँ, मेरा समय हो चुका है। लक्ष्मी माता बोली, पिला दे पानी बेटा, बहुत प्यास लगी है मुझे। तब वो लोटा भर के पानी लाई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटा दिया तो लोटा सोने का हो गया। ये देखकर महिला आश्चर्यचकित रह गई। लोटा दिया तो था स्टील का, लेकिन वापस मिला तो सोने का मिला। ये कैसा चमत्कार हो गया? वह महिला कहने लगी, माता जी आप तो धन्य है, आप तो हमारे द्वार पर आई हैं, तो आपको प्यास लगी, शायद आपको भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए मेरे घर पर। ऐसा वह बोली। बूढ़ी माता ने सोचा शायद वो खाना खाएंगी। थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास जो भी हो सोने का हो जाएगा। माता लक्ष्मी बोली, जाओ बेटा तुम्हारा प्रवचन का टाइम हो रहा है। वह महिला प्रवचन में आई। आते ही उसने आसपास की महिलाओं को सब कुछ बता दिया। महिलाएं सारी बातें सुनकर धीरे धीरे उठकर जाने लगी। अगले दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई तो भगवान ने पूछा, लोगों की संख्या कम कैसे हो गई? तब लोगों ने बताया, एक चमत्कारी माता आई नगर में, जिसके यहाँ भी वो पानी दूध लेती हैं तो उसका ग्लास बर्तन जो भी होता है वो सोने का हो जाता है। थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो चमत्कारी रूप से सोने चांदी की थाली हो जाती है। उस कारण से जो है लोग प्रवचन में नहीं आ रहे हैं। भगवान नारायण समझ गए कि शायद लक्ष्मी जी आ गई। यहाँ पर वो यजमान जो सेठ जी थे वो भी खड़े हुए। धीरे से वो भी वहाँ से खिसक गए। वहाँ जाकर बोले कि माता मैं तो भगवान की कथा का प्रायोजन कर रहा था, आपने तो मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, मैं तो तुम्हारे घर सबसे पहले आने वाली थी। तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है, जब वो चला जाए तो मैं आ जाऊंगी। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात है, अभी मैं उन्हें धर्मशाला में कमरा दिलवाता हूँ। जैसे ही भगवान कथा करके घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, आपके रहने की व्यवस्था मैंने धर्मशाला में करवा दी है। महाराज जी बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं कथा के लिए, अभी रहने दो मुझे यहीं। सेठ जी बोले, नहीं नहीं जल्दी जाओ, मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला, मुझे किसी और मेहमान को अपने घर में ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई और कहा, सेठ जी आप बाहर जाइए, मैं इनसे निपट लेती हूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु अब तो आप मान गए होंगे। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी मैं तो जान गया हूँ तुम्हारा ही प्रभाव है, लेकिन एक बात तुमको मेरी माननी पड़ेगी। तुम आई जब संत के रूप में,
संत जहाँ पर कथा करें वहाँ पर लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर महाराज बैकुंठ के लिए विदाई लेते हैं। प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ जी के यहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी लोग चाहते थे कि ये माता सभी के घर में बारी बारी आए। लक्ष्मी माता ने सेठ और बाकी गांव वालों से कहा, अब मैं भी जा रही हूँ। सभी कहने लगे कि माता ऐसा क्यों, क्या हमसे कोई भूल हो गई है? माता बोली, मैं वहीं जाती हूँ जहाँ पर नारायण का वास होता है। आपने अपने नारायण को तो यहाँ से निकाल दिया, मैं यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ? इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, जो लोग केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं, अगर हम नारायण को याद करेंगे तो लक्ष्मी जी सदा सर्वदा आपके साथ रहेंगी। जहाँ पर नारायण का वास होता है, लक्ष्मी जी का स्वतः ही वास हो जाता है। केवल लक्ष्मी के पीछे भागने वाले को न ही माया मिलती है, न ही प्रभु मिलते हैं। हमें संयुक्त रूप से सुंदर भाव, सच्चे मन से, बिना किसी लालच के प्रभु का सिमरन करना चाहिए। जहाँ पर भगवान का नाम जाप होता है, श्री नारायण की विशेष पूजा अर्चना होती है, गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन दिया जाता है, दान दक्षिणा दिया जाता है, कथाएं कराई जाती हैं, यज्ञ हवन मंत्र जाप होते हैं, वहाँ श्री नारायण माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। तो आप सब बोलिए मेरे साथ, श्री नारायण भगवान की जय। तो प्रिय श्रोताजनों, आज के दिन सुनी जाने वाली सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कथा है ये। एक कथा और है जो कि लक्ष्मी नारायण से जुड़ी हुई है, उसे भी सुनना अति आवश्यक है। कथा के अनुसार एक बार विष्णु भगवान ने मन में धरती पर घूमने की इच्छा जताई और वो अपनी यात्रा की तैयारी के लिए निकलते ही यहाँ पर लक्ष्मी जी देखती हैं कि स्वामी कहाँ जा रहे हैं, और वो कहती है, आज सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान जी ने कहा कि आज मैं धरती लोक पर जा रहा हूँ भ्रमण के लिए। कुछ सोचकर लक्ष्मी माता ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? भगवान विष्णु ने सोचा और एक शर्त पर कहा, तुम मेरे साथ आ तो सकती हो, तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखोगे। इस शर्त से माता लक्ष्मी जी सहमत हो गयी। इसलिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जो है धरती पर पहुँचे। उसी समय सूर्य देवता का आगमन हुआ। धरती को देखकर माता प्रसन्नचित्त हुई। भगवान विष्णु को दिया हुआ वचन भूल गयी। धरती को इधर उधर देखते ही कब वो उत्तर दिशा की तरफ देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया। उसी तरफ से भीनी भीनी सुगंध आ रही थी और उधर बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गयी और सुंदर सा एक फूल तोड़ कर ले आई। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, बिना पूछे उस स्थान पर तुम कैसे गईं? तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना था। के साथ उन्हें उनका वचन भी याद दिलाया। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का पता लगा। तब उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थी हुई। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। जिस माली के खेत में तुमने बिना पूछे फूल तोड़े हैं, वह भी एक प्रकार की चोरी है, जिसके लिए तुम 3 साल तक माली के यहाँ नौकर बनकर रहोगी। इसके बाद मैं बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर बात को स्वीकार किया। माता लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया। उस खेत के मालिक माधव की झोपड़ी में रहे। माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो? इस समय तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे पास आसरा पाकर काम करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव तो बहुत ही अच्छा था, उसे उस महिला पर दया आ गई। उसने कहा कि बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई बहुत कम है, मेरी कमाई में खर्चा ही बहुत मुश्किल से चल पाता है। मेरी अगर 3 की जगह 4 बेटियां भी होती तब भी मैं गुजारा तो करता। जैसा रूखा सूखा हम खाएंगे वैसा ही तुम्हें खिलाएंगे। उसके ऐसे वचन सुनकर माता लक्ष्मी मन ही मन मुस्कुराई। तो बोला कि अगर उसमें खुश रह सकती हो तो मेरे घर के अंदर आ जाओ। माता लक्ष्मी के अंदर उसने अपना घर में स्थान दिया। माता लक्ष्मी 3 साल तक उसके घर में नौकरानी बनकर रही। इस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई। उसके दूसरे ही दिन माधव को इतनी आमदनी हुई कि उसने गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव जमीन जायदाद भी खरीद ली। अच्छे अच्छे कपड़े, वस्त्र, भोजन इत्यादि पूर्ण रूप से पाने लगे। एक दिन बड़ा पक्का घर भी बना लिया। बेटी और बीवी के लिए गहने भी बना लिए। माधव हमेशा ही सोचता रहा कि मेरे पास जो कुछ भी है तो वो इस महिला के आने के बाद ही मुझे प्राप्त हुआ। इस बेटी के रूप में इसे पाकर मेरी तो किस्मत ही चमक गई। एक दिन माधव अपने खेतों में काम कर रहा था तो उसने अपने द्वार पर देखा कि एक देवी स्वरूप जो है गहनों में सजी हुई सुंदर एक
स्त्री खड़ी थी तो उसे देखकर वो माता पहचान गई। ये तो मेरी मुंह बोली बेटी है, ये तो साक्षात माता लक्ष्मी है, ये कैसा चमत्कार है, ये सोचने लगा वो। तब वहाँ पर माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया। सब हैरान होकर के माता लक्ष्मी को देखने लगे। बोला, माता मुझे माफ कर दो, मैंने तो तुझसे अनजाने में बहुत सारे घर के काम करवाए, खेत के काम भी करवाए। माता मुझसे एक ऐसा अपराध हो गया, माता तुम हम सभी को माफ कर दो। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, बेटा माधव तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, बहुत ही दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे जीवन में कभी भी अन्न धन और खुशियों की कमी नहीं होगी, सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके बाद स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ पर बैठकर वो वैकुंठ की ओर चली गयी। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। प्रिय श्रोताजनों, ये बहुत ही सुंदर कथा थी। आज के दिन माता लक्ष्मी और श्री नारायण के लिए जानी जाती है। हम सभी पौष महीने में सुन रहे हैं माता रानी की कथा।